अस्सलाम वालेकुम मैडम, सलामकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निजाबाजी के ग्राउंड्स में तो आपको देखते हैं, आप प्ले भी है, तो क्रिकेट के ग्राउंड में ये कैसे? बच्चियों के लिए इनको हौसला देने के लिए और ये यकीन दिलवाने के लिए कि जो इनका शौक है वो एक दिन जरूर रंग लाएगा, कि ये मेहनत करें, सूलों पे चलें और ऐसे मौकों को गंवाएं मत। अगर ये सिलेक्ट नहीं भी होती तो देखें कि कैसे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे जान डाल रहे हैं। ये जो सफर है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप घुड़सवारी सिखाती है, मैं कहती हूँ मेरे अपने उस्ताद है। जो सफर किसी भी खेल का है वो ये है कि आप हर वक्त अपने से बेहतर खिलाड़ियों से सीखे, अपने से बेहतर लोगों से सीखे, और अगर बेहतर प्लेयर नहीं बचा तो तजर्बागार लोगों से सीखे। तो इन बच्चियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये अपने आप को एक्सपोज करें, ऐसे ट्रायल्स पे, ऐसे इवेंट्स पे, क्लब्स में आए। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, मेरी 28 साल उम्र हो गई है, मैंने इस तरह का इवेंट नहीं देखा जैसे कोई बाहर से टीम आए और यहाँ पे आके सिलेक्शन करे। किसने ये इनिशिएटिव लिया और ये कैसे सोच आई? ये बिल्कुल बिलाल भाई का इनिशिएटिव है, और हमजा भाई जिनकी जान इस शहर में है, सारी उनकी काम और मेहनत, उनका ये ख्याल था। देखिए जी, एक असूल उनका, जो मैं उनकी बहन हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, जो उनके लिए है वो अवाम के लिए है। तो ये उनका ख्वाब था, वो भी पहली दफ़ा ये ख्वाब अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहे हैं, पर उन्होंने अकेला नहीं करना चाहा, वो चाहे कि जेलम साथ हो। और ये तो एक है, इस तरह के और बहुत से मौके आपको मिलेंगे, क्योंकि जेलम हमारी पहचान है और हम जेलम से हैं, तो जेलम का नाम रोशन होगा तो हमारा नाम रोशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, बैक इन द डेज, तकरीबन आप कह सकते हैं आज से 2017-18 के अंदर मैंने कोशिश की थी कि इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, पर अनफॉर्चुनेटली वो सियासी नज़र हो गया था। कोशिश उस टाइम भी हुई थी, कोशिश इस बार भी हुई है, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बिलाल साहब और उनकी टीम ने मिलके इसकी एफर्ट की है और बगैर इसको पॉलिटिसाइज किए हुए इस इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आपने देखा होगा इसके अंदर कोई बच्चा भी किसी सेक्टर का बच्चा नहीं है, किसी सियासी जमात का बच्चा नहीं है। ये सोलली 100% ये जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम आपका बिना किसी तफरीक के हो रहा है, और माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड, इट्स गोइंग वेरी गुड। बल्कि अभी मेरे पास मेरे को अजीज आए हुए थे, हमारा एक प्रधान खान का क्लब है, उन प्रधान खान के लड़कों में से मुझे भी मेरे भाई बता रहे थे तकरीबन 7 लड़के हमारे सिलेक्ट हुए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम जी। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 28 साल मेरी उम्र होगी आज 16 तारीख को, और मैंने अपनी 28 साल जिंदगी में इस तरह का इवेंट नहीं देखा जेलम में। लिहाज मुबारक हो आपको, आपने ऐसा कमेंट मारा है, मुबारक है, आप हकदार है, क्योंकि आप लोग इस पर एक्टिव हैं। तो बस दुआ करें कि इवेंट अभी भी हो और आइंदा भी हो। ये इसलिए क्योंकि ये यूथ के लिए इवेंट है, इसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। इवन तो बिलाल साहब एक गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, लेकिन हम जेलम से, हम भी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। दाढ़ी मेरी चिट्टी होगी, 35 साल को, आपसे थोड़ा सा मैं बूढ़ा, 7 साल बड़े 7 साल बड़े। लेकिन यार अभी ये है कि यूथ के लिए लेडीज़ भी अभी आई हुई हैं, मिलती गई हमारे स्टार्ट से, क्योंकि कल ट्रायल्स है, बहुत अच्छी गैदरिंग है यार। यूथ को नज़र आना चाहिए, हमारी उम्रें नहीं रहेगी, और इसी तरह के इवेंट्स और आने चाहिए, ए पॉलिटिकल और सियासत से हट के हो, यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले। बाकी लाहौर कलंदर क्योंकि सिलेक्शन करी, वो उनका काम है। मुझे अभी बताया अरूज कैनी साहिबा ने कि ये आपका ज़ाती ख्वाब था कि जेलम में इस तरह का इवेंट हो। सर ये बिलाल साहब का ज़ाती ख्वाब था, और तुमने आपका बताया? नहीं, स्पोर्ट्स हम दोनों का बहुत शौक है। हम भाई भी जब पढ़ते थे ना, तो हम और बड़ी चीज़ें करने की थी, लेकिन हर जुम्मे हफ्ते कम या फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे। तो ये शौक हमारा था, और ये था कि यूथ के लिए कुछ करना है। बिलाल साहब ने, इनका एक टूर सेट था कि बिलाल साहब ने 4 माह पहले, आतिफ राना साहब जो कह, मैं वेरी काइंड ऑफ, उन्होंने इस टूर में इसमें डाला और उनकी टीम ने फुल तरीके से इसको ऑन बोर्ड किया। तो अब माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, वो उसको रेगुलर, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे शायद टूर्नामेंट भी कराएं, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो ये बताइए, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अभी बिन खान की टीम से 7 बच्चे सेलेक्ट हो गए, इसी तरह दूसरे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इनका स्टेटस क्या होगा? अच्छा, इसमें देखें, हमारा इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन एज जेलम एडमिनिस्ट्रेशन या जेलम के रेप्स हैं, हमारा कोई रोल है, लाहौर कलंदर का रोल है। अभी आपने शायद हारिस राउत साहब वहाँ पे तेज के सामने बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं इन्हीं लड़कों में से, इन्हीं प्रोग्राम है जो जालियों के पीछे से ट्रायल का वेट करने में खड़ा हुआ था, और मैं 1.5 साल इनके यूथ प्रोग्राम में था, और मैं उसी यूथ प्रोग्राम से ऊपर आया। तो देखे नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी किसी को इंस्पायर हो गया। आज ये क्रिकेट का कोई ना कोई बच्चा या बच्ची इंस्पायर होगी, कोई एक हीरा निकला है, तो हमारे लिए यार ऐसे बड़ी चीज़ क्या है। अभी इस तरह के कितने मैं और टूर्नामेंट एक्सपेक्ट करूँ आपकी गारमेंट में? यार ये यहाँ का है, अभी निजाबाजी का हुआ आउट क्लास, ऐसा नहीं था हुआ जेलम में पहले, आज क्रिकेट का देख लिया आउट क्लास। सर हमने एक और चीज़ अभी इस साल जो ADP में स्कीम में कराई है, वो हॉकी का एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड की है। GT रोड कॉलेज में मंजूर हो गया, उसकी पहले लोकेशन ब्लॉक हो गया, 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो एक एस्ट्रो टर्फ इस पूरे पोटोहार में ग्राउंड होगा, पिंडी से लेकर आई थिंक सियालकोट वज़ीराबाद तक कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। तो मैं उस ग्राउंड का सिर्फ फ़ायदा ये नहीं हुआ कि अपने हॉकी के प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, नए लोगों को शौक हो कि हॉकी खेलें, लेकिन इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट्स बड़े आएंगे।
यहाँ तो ये अपॉर्चुनिटी सर यूथ के लिए है ना। बिल्कुल ठीक सर, शुक्रिया आपका, आप लोग ने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और हमारे बच्चों को मौका मिला। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू जी। सिविल लाइन सारी भर दी है आपने अपनी तस्वीरें लगा के इस क्रिकेट के वाले से, तो क्या फायदा होगा जेलम के बच्चों को इसका? देख लें, ये जेलम की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि लाहौर कलंदर की टीम बिलाल अजहर कियानी साहब की रिक्वेस्ट पे जेलम सिर्फ यूथ के लिए आई है। ये जो आप सीना देख रहे हैं सिर्फ यूथ के लिए दिख रहा है और हमने यूथ को इधर लेकर जाना है। हम भी आपको यूथ का हिस्सा समझते हैं, बूढ़ा नहीं समझते आपको। तो आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप वैसे भी मेरे छोटे भाई हैं। जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे सिलेक्ट होंगे इनका क्या स्टेटस रहेगा, ये कहाँ पे जाएंगे? ये असल में पहले तो कुछ लड़के निकलेंगे सियालकोट से निकले सेलेक्ट हुए हैं, कुछ जेलम के। ये जेलम और सियालकोट की एक टीम बनेगी। ठीक है। हाँ जी। और वो किधर खेलेगी? वो इंशाल्लाह पहले तो ये इधर लोकल लेवल पे खेलेगी, ठीक है, फिर पंजाब लेवल, फिर पाकिस्तान लेवल, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी इंटरनेशनल लेवल पे यानी ये जाएगी। बच्चे जो चुने जा रहे हैं ये किसी पासे लगे? ये पसीना है ना, इसकी कमाई ये है कि ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इस तरह के इनिशिएटिव का। बहुत शुक्रिया। आप ब्यूटिशियन, आपका क्रिकेट ग्राउंड में क्या काम है? मैं सिर्फ ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मैं काफ़ी सारे और काम कर रही हूँ। मैं इस कैंपेन की फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी इस टीम की, तो मैंने ये कैंपेन पूरी की है, फीमेल्स को मोटिवेट किया, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बड़ा तेज गर्मी है, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, तो जो मेकअप आपने किया हुआ है वो रहा इस गर्मी में भी? नहीं, मैं आज मेकअप बिल्कुल नहीं करके, मुझे पता था यहाँ पे सब मेल्ट हो जाएगा, तो गर्मी में सबको मेकअप करना भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सनब्लॉक लगा के आई हूँ। बिल्कुल ठीक। बच्चियाँ आपने देखी हैं इधर आई हुई हैं काफी सारी, तो कैसा रहा इवेंट, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा। जेलम से जैसे थोड़ा सा समझा जाता है कि काफ़ी पीछे हैं, लेकिन लोग बहुत अच्छी यहाँ पे क्वांटिटी में आए हैं, मेल्स फीमेल्स, और काफ़ी गर्मी है लेकिन फिर भी सारे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सिक्योरिटी के मामलात चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर्स भी आए हुए हैं, हारिस रऊफ साहब हैं, पूरी क्रीम जो है जेलम की इंतजामिया की वो भी इधर है, बिलाल अजहर कियानी साहब भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये तकरीबन 200 अफसरान मुलाजमान, करीबन 5 SHOs DSP सबान हैं और एलीट की टीमें हैं, और प्लस जो स्नाइपर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर छतों पे लगे हुए हैं और ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक आपने ये जो है कितना क्राउड समझते हैं इस वक्त तक यहाँ पे आया है, जिसको आपने चेक कर लिया वो कि बिल्कुल सही? तकरीबन 5000 के करीब। 5000 बंदे को आपने चेक कर लिया एक ही देर में। तो ये कब तक इवेंट चलेगा जी? ये 6 बजे तक का टाइम है, फिर जैसे वाइंड अप करेंगे वो अपना जो सिलेक्टर हैं उसके बाद के। एज अ जेलम सिटीजन आप इस इवेंट को कैसा देखते हैं, ये जेलम के लिए कितना मुस्बत है? जेलम के लिए जी बहुत ही अच्छा एक इवेंट है, और ये रिकग्निशन है इंटरनेशनली, और स्पेशली जो हमारे वजीर साहब हैं उन्होंने जो ये इवेंट मुनक्कद कराया और मेहमानों को बुलाया, और एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। आप अपने बच्चे को नहीं लेके आए यहाँ पे ट्रायल दिलवाने? नहीं, वो आके खेलते हैं। चलिए, हकी का भी उन्होंने बताया बिलाल साहब ने कि वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह जहाँ पे होकर लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।